गाइस इस वीडियो पे मुझे 500 लाइक्स की ज़रूरत है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरा नाम राना ताहिर बिलाल है और आप सभी को वेलकम किया जाता है नीट रूट्स पे। गाइस अभी तक जावा कोर्स के अंदर हम कंडीशन स्टेटमेंट्स के बारे में डिटेल से सीख रहे थे। इफ एल्स को भी हमने कवर कर लिया है और स्विच केस को भी हमने डिटेल के साथ देख लिया है। तो गाइस अब बारी आती है कि हम इनके डिफरेंस के बारे में देखते हैं, क्योंकि स्विच केस भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है और इफ एल्स भी कंडीशनल स्टेटमेंट है। इनके सिंटेक्स में तो डिफरेंस था, उसके बारे में तो आपको आइडिया हो गया है। तो अब इनके अंदर कुछ और डिफरेंस है, उनके बारे में हम डिटेल से देखते हैं। देन ही आप किसी भी कंडीशन को देख करके सही से ये डिसीजन कर पाओगे कि यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लगनी चाहिए या यहाँ पे स्विच केस स्टेटमेंट लगनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इफ एल्स की डेफिनेशन को देखते हैं कि इफ एल्स के अंदर हमने देखा था कि इफ एल्स की कुछ कंडीशंस होती हैं, मतलब इसका सिंटेक्स कुछ इफ एल्स की फॉर्म में होता है। और इफ के अंदर अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के अंदर हमने जो भी यहाँ पे आउटपुट शो करवाई है वो शो हो जाएगी, नहीं तो एल्स की आउटपुट शो हो जाएगी। लेकिन गाइस स्विच केस के अंदर यूजर मतलब कि हम खुद डिसाइड करते हैं कि कौन सा केस रन होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि फर्स्ट केस रन हो तो यहाँ पे हम ए लिख देंगे। ए लिखेंगे तो हमारे पास ये वाली आउटपुट आ जाएगी, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द ड्रीम। देन गाइस दूसरे नंबर पे एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन के हिसाब से इफ और स्विच में अब हम डिफरेंस देखने जा रहे हैं। तो इट कंटेन्स एदर लॉजिकल और इक्वालिटी एक्सप्रेशन। तो इफ एल्स के अंदर हम इक्वल टू, ग्रेटर देन, एंड, नॉर इस तरह के ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, जबकि स्विच के अंदर ऐसा काम नहीं होता। यहाँ पे सिंपली हम एक ही कैरेक्टर को यूज करते हैं, मतलब एक ही एक्सप्रेशन को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ के अंदर टाइम अगर 6 बजे से थोड़ा है तो तभी गुड डे होगा और हैव ए गुड डे हम कहेंगे। अगर अब्दुल के मार्क्स जॉन से बड़े हैं और अली से बड़े हैं तभी अब्दुल की फर्स्ट पोजीशन आएगी। मतलब इतना लंबा चौड़ा ये बात यहाँ पे हम लिखते हैं, तभी आउटपुट आती है। केस के अंदर बहुत ही हम स्वीट सी बात लिखते हैं, केस ए, केस बी, सिंपली इतनी सी बात और केस हमारा खत्म हो जाता है। देन थर्ड पे एवेल्युएशन के हिसाब से हम डिफरेंस देखते हैं कि इफ एल्स के अंदर स्ट्रिंग यूज करो, फ्लोट यूज करो, कैरेक्टर यूज करो, बुलियन यूज करो, हर चीज का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन स्विच के अंदर इंटीजर और कैरेक्टर के सिवा तो कोई रिजल्ट मिलता ही नहीं है। मतलब स्विच डाटा टाइप के मामले में बहुत सख्त है। देन सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। सीक्वेंस में इफ एल्स के अंदर सबसे पहले इफ की कंडीशन चेक होती है। अगर वो ट्रू है तो इफ के अंदर जो कुछ लिखा है वो आउटपुट शो हो जाती है, नहीं तो एल्स की आउटपुट हमें शो हो जाती है, जो कि अभी हमने देखा। लेकिन केसेस के अंदर कंडीशंस का चक्कर ही नहीं है। यहाँ पे केसेस को देखते हैं, अगर फर्स्ट केस यहाँ पे रन हो जाता है, मतलब केस ए रन हो जाता है, तो बाकी तो इन सभी को चेक किया ही नहीं जाएगा। अगर केस बी यहाँ पे ट्रू आ जाता है तो देन नीचे जितना भी कोड है स्विच केस के अंदर उसको चेक ही नहीं किया जाएगा, जबकि कंडीशंस के अंदर सभी कंडीशंस को चेक किया जाता है। यहाँ पे इफ की कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर ये ट्रू है फिर भी इस कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर ये फॉल्स है तो फिर भी इस कंडीशन को चेक किया जाएगा और देन आउटपुट हमें दिखाई जाएगी। तो इससे हमें पता चलता है कि स्विच केस फास्टेस्ट है एज कंपेयर टू इफ एल्स। गाइस अब हम डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन देखते हैं। तो इफ के अंदर अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं है देन ही एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और स्विच केस के अंदर तो होता ही डिफॉल्ट है। तो कोई भी अगर केस ट्रू नहीं होगा तो देन ही डिफॉल्ट के अंदर जो हमने वैल्यू प्रिंट करवाई है वो हमें स्क्रीन पे शो हो जाएगी। गाइस एज ए प्रोग्रामर किसी भी कोड को एडिट करना ईजी नहीं होता, लेकिन इफ एल्स की अगर हमने कंडीशन को एडिट करना है तो वो हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो अगर इसी कंडीशन को हमने एडिट करना है तो हमें काफी ज्यादा सोचना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अली के मार्क्स की बजाय हम जॉन के मार्क्स लिख देते हैं तो पहले हम इसको देखेंगे, देन यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ पे आकर के हम चेंजिंग करेंगे। देन अगर ये ग्रेटर देन का साइन है, हमसे ये भी गलती हो सकती है कि ये लेस देन लिखा जाए, यहाँ पे हो सकता है एक एंड ना लिखा जाए। तो गाइस अगर ये एंड नहीं लिखा जाएगा तो हम यहाँ से कंडीशन को चेक करना शुरू करेंगे, ये चेक करेंगे, ये कंडीशन चेक करेंगे, फिर कहीं जा करके हम इस जगह पे पहुंचेंगे। स्विच के अंदर बहुत ही स्वीट काम हुआ होता है। यहाँ पे सिंपली हमने केस को चेक करना है, ये ए, ये बी और सी, इसको सिंपली हम इजीली चेक कर सकते हैं। गाइस कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर स्विच केस की स्पीड काफी तेज होती है एज कंपेयर टू इफ एल्स, क्योंकि इफ एल्स के अंदर ये सारी की सारी कंडीशन है चेक होना ही होना है, अगर ये ट्रू है या फॉल्स है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि
इफ के अंदर ये कंडीशन चेक होगी आया कि ये ट्रू है या फॉल्स है, देन ये कंडीशन चेक होगी आया कि ये ट्रू है या फॉल्स है, देन ये कंडीशन चेक होगी आया कि ये ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन स्विच के अंदर सिंपली अगर केस ए की आउटपुट हमने देखी है तो बाकी जितने भी केसेस हैं उनको तो जावा देखेगा ही नहीं, मतलब जावा के कंपाइलर में ये बाकी केसेस जाएंगे ही नहीं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्विच केस काफी फास्ट है एज कंपेयर टू इफ एल्स कंडीशन। गाइस इफ एल्स कंडीशन और स्विच केस स्टेटमेंट में एक और बहुत ही मजे का डिफरेंस है, वो ये कि इफ एल्स के अंदर नेस्टेड इफ एल्स का कांसेप्ट अवेलेबल है और मल्टीपल जगह पे हम इसे यूज करते हैं। लेकिन स्विच केस के अंदर ये बहुत ही रेयर केस है कि हमें नेस्टेड स्विच केस का यूज करना पड़े। गाइस स्विच केस का मुझे सिंपली एक प्रॉब्लम लगता है कि यहाँ पे सिंपली हम इंटीजर और करैक्टर मतलब इंटीजर और 4 की वैल्यू पे ही केस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बाकी इफ कंडीशन अपनी जगह पे सही है और स्विच केस अपनी जगह पे ठीक है। तो गाइस आपको इफ कंडीशन ज्यादा मजे की लगी है या स्विच केस, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। गाइस जावा कोर्स की नेक्स्ट वीडियो भी आपको एंड स्क्रीन से मिल जाएगी और अगर आप अपना व्हाट्सएप बनाना चाहते हैं, अपनी चैटिंग ऐप बनाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का ट्यूटोरियल भी आपको एंड स्क्रीन से मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।